बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने पर जैसे जसप्रीत बुमराह की हमने देखा कि बॉलिंग बड़ा की फैक्टर रही है। खेल को फेयर होना चाहिए और उसके लिए अगर बुमराह का बॉलिंग एक्शन चेक किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इंडिया को अगर हराना है, आप जसप्रीत बुमराह को न्यूट्रलाइज किए बगैर उसको टेक ऑन किए बगैर इंडिया को आप नहीं हरा सकते। उसको आप देखें तो अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहां चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। सबसे पहले तो हमारे शादाब खान को ट्रेनिंग लेनी चाहिए इंडिया के कुलदीप यादव से, और शहनशाह अफरीदी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए बुमराह से, हारिस रऊफ उनको लेनी चाहिए उनसे, मोहम्मद सिराज से, और हसन अली को लेनी चाहिए स्पेशली मोहम्मद शामी से। बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? हमारे तो कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात करिए, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसर्च जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं। जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो 160-70 की मशीन पे तो प्रैक्टिस करते हैं, और बुमराह 130-40 पे उनको खड़े नहीं होने दे रहा। क्यों? सीम अनप्रेडिक्टेबल। वो अगर 3 बॉल अंदर करेगा, बैट्समैन समझेगा चौथी बाहर आ रही है, वो चौथी भी अंदर करता है। एक बॉलर का एक्शन बिल्कुल फेयर है बिल्कुल, और एक बॉलर के एक्शन में थोड़ा सा 19-20 है। बुमराह की एडवांटेज होता है अगर आपका एक्शन बिल्कुल लीगल ना हो, थोड़ा सा इलीगल हो, तो क्या बॉलर को एडवांटेज मिलता है इसका? डेफिनेटली एडवांटेज होता है, क्योंकि देखिए हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि हम इंडिया भारत के 3-4 लड़कों ने उसी वक्त रिटायरमेंट ले ली ना अपने बड़े खुशी से। हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है। एक अगर बाबर ये कह देता कि जी मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा T20, यकीन करें लोगों को थोड़ा सा सुकून होता। वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जी मैं ही सबसे बड़ा प्लेयर। मेरे को एक साइड पे रखो, शहीन को एक साइड पे रखो, ज़मान खान को एक साइड पे रखो, हारिस रऊफ को एक साइड पे रखो, सब बॉलर को एक साइड पे रखो शहीन के साथ, और बुमराह को एक साइड पे रखो। बुमराह का पलड़ा फिर भी भारी होगा। इंडिया की जो टीम बॉलिंग की वजह से जीतती है ना, वो 50% बुमराह की वजह से जीतती है। बुमराह को आप टीम से निकालें, इनकी बॉलिंग स्ट्रगल करेगी, क्योंकि एक तो उसका एक्शन मुश्किल, उसका वेरिएशन बहुत है, उसको रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल। 15 ओवर किए, 2 मेडन, 52 रन और 8 विकेट थी, जहां पर सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको मार पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनए न्यूज के पर नए वीडियो में। दोस्तों भारत T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत चुका है और चैंपियंस बन चुका है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत पे इल्जाम लगाने में रुक ही नहीं रही है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जब T20 वर्ल्ड कप अभी चल ही रहा था, तभी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसने अर्शदीप के ऊपर इल्जाम लगाया था कि अर्शदीप जो है वो बॉल टेम्परिंग करते हैं, और उसके बाद इल्जाम लगाया गया फाइनल मैच में जिस प्रकार से सूर्य कुमार यादव ने कैच रोका मिलर का, और उसके बाद पूरा गेम ही पलट गया। अब तीसरा आरोप जो है वो बुमराह पे भी लगा दिया गया है। दोस्तों आपने कभी सोचा नहीं होगा कि बुमराह जैसे प्लेयर पे भी कोई आरोप लगा सकता है कि वो जो है वो थ्रो फेंकता है, या फिर मतलब इस प्रकार का बयान देना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पाकिस्तानी जो है वो भारत की जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो लगातार एक न एक ऐसा एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं जिससे भारत की कामयाबी को जो है वो धूमिल किया जाए, और कहा जाए कि भारत जो है वो अपनी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि भारत चीटिंग की वजह से जीता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तानी जो है वो भारत पे आरोप लगा रहे हैं उसको देख के आपको भी गुस्सा आएगा, क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड T20 का टाइटल अपने नाम करा लिया। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शक्को शुबात की नज़र से देखी जा रही हैं, लेकिन बहरहाल जो टाइटल है वो इंडिया को फाइनली मिल गया है। ट्रॉफी भी इंडिया ने ले ली है, खुशियाँ भी मना ली हैं, और भी तमाम चीज़ें हो गई हैं। लेकिन मैं एक चीज़ नोट कर रहा था नसीम भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जब भी कोई टीम कोई ऐसा टाइटल जीतती है तो वो एक खुशी एक अलग ही दिख रही होती है। मैं ये देख रहा था कि कल इंडियन प्लेयर्स के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, कुछ का तो रोना मुझे ड्रामा भी लग रहा था कि ज़बरदस्ती रोने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अमन से एक चीज़ पूछना चाह रहा था। बिल्कुल अमन, जैसे जसप्रीत बुमराह की हमने देखा कि बॉलिंग बड़ा की फैक्टर रही है। अच्छा, कल के प्रोग्राम में हमने आपने एक हिंट दिया था कि खेल को फेयर होना चाहिए और उसके लिए अगर बुमराह का बॉलिंग एक्शन चेक किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लॉजिकल है, आप पाकिस्तान की नेशनल प्लेयर हैं अगर आप ये बात कह रही हैं। मेरा सवाल है वो ये है, एक बॉलर का एक्शन बिल्कुल फेयर है बिल्कुल, और एक बॉलर के एक्शन में थोड़ा सा 19-20 है। हम ये नहीं कह रहे बुमराह के हैं, लेकिन अगर किसी के फ़र्क होता है, जैसे कहते हैं शुएब अख्तर का वो कहते थे मुझे टेक्निकल फॉल्ट बचपन से, बायोमैकेनिक्स, तो वो आके हाथ मारते थे, लोग कहते बट्टा मारा, कहता है मैं तो जेन्युइन हूँ। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कोई एडवांटेज होता है अगर आपका एक्शन बिल्कुल लीगल ना हो, थोड़ा सा इलीगल हो,
तो क्या बॉलर को एडवांटेज मिलता है इसका? देखिए डेफिनेटली एडवांटेज होता है क्योंकि आपके बायोमैकेनिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और आप जिस तरह से बैटर आपको जिस साइड से रीड कर रहा है उसके लिए वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है कंपेरेटिव टू अदर बॉलर्स। लेकिन बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस तब आता है जब आप एल्बो बेंड करते हैं, उसमें जर्क आता है और उसमें फोर्स ज़्यादा लगती है। और ये भाई मैं आपको क्लियर बता दूं, हाँ मैं आपको क्लियर बता दूं कि ईमन ने खबर पड़ी थी बिला वजह। देखिए कहीं ना कहीं एक राइवलरी तो होती है ना, इंडिया पाकिस्तान की एक राइवलरी। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम इस बात पे खुश नहीं है कि या इंडिया पे क्रिटिसाइज़ करती है कि अच्छा खेलने पे, तो हमें तकलीफ़ नहीं लेकिन एक पसंद ना पसंद होती है ना कि भाई इंडिया और पाकिस्तान से भी ऐसी आ रहे होते हैं, यहाँ से भी ऐसी राइवलरी है वो दोनों की तरफ से। तो इसको मेरे ख्याल मोहब्बत चलती रहती है हमारी। इसको मेरे ख्याल सलमान को शायद खुशी होती होगी इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस पे, लेकिन मैंने देखा मोस्टली आजकल क्रिकेटर्स ना वो इंडिया की फेवर में बात करते हुए दिखाई दे। और कोई शक नहीं है कि इंडिया में बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हुए हैं। इस वक्त आई वुड से कि बुमराह का कंपैरिजन हम वसीम अकरम के साथ कर सकते हैं क्योंकि वसीम अकरम एक ऐसे बॉलर थे जिनका कोई पैरेलल नहीं था, लेकिन अब बुमराह को हम कंपेयर कर सकते हैं उनके साथ। आप हंस क्यों रहे हैं? ठीक है, मुझे वैसी हंसी आ रही है, मुझे सलमान भट्ट की हंसी आ रही है, बुमराह का नाम सुन के हंसी आ रही है। लेकिन आज जब हम 10वें एडिशन के डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं तो हमारा T20 क्रिकेट का ये हाल है। इसको कैसे आप लिंक कर रहे हैं? मतलब वहां से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हुआ या फिर हमें उसको भी दोबारा देखने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि हम इंडिया भारत के 3-4 लड़कों ने उसी वक्त रिटायरमेंट ले ली ना अपने आप बड़े खुशी से। किसी ने कहा था एक्सक्यूज मी कि उस वक्त रिटायरमेंट लेनी चाहिए कि लोग पूछें व्हाई, कि ये ना हो कि ऐसे वक्त रिटायरमेंट लिए जब लोग कहेंगे यार व्हाई नॉट यार। चलो हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है। एक अगर बाबर ये कह देता कि जी मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा T20, यकीन करें लोगों को थोड़ा सा सुकून होता। वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जी मैं ही सबसे बड़ा प्लेयर हूं। आप वो बात कर रहे हैं, मुझे बताइए बाबर आजम जब से उन्होंने, मैं फैजान से कहूंगा कि इसके ऊपर एक डेटा निकाले कि जब से वो T20 में ओपन करना शुरू हुए कितनी दफा हुआ है कि वो नीचे आकर खेला हो और किसी और को उन्होंने खेलने दिया हो। आप रोहित शर्मा की मिसाल ले लें, और सिकंदर ये कोहली की भी मिसाल ले लें, क्योंकि कोहली को भी पहले ही वाज द कैप्टन और जब कप्तानी से वो हटे परफॉर्मेंस भी बेहतर हो गई और कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई वेयर ही वांटेड टू बी द कैप्टन अगेन या कोई लॉबी हो जो उनको दोबारा, उस किस्म की चीजें वहां दोबारा हुई ही नहीं। हम ये इस तरह इन स्ट्राइड नहीं लेते। देखिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि देखिए चेयरमैन साहब को ये भी देखना चाहिए कि राहुल द्रविड़ ने जो रिटायरमेंट दी, मुझे इंडिया से लोगों ने लिखकर भेजा है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे फोन के ऊपर उनके मैसेजेस लिखें कि राहुल द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा कि उनका बेटा जो है वो कर्नाटका की तरफ से खेलना शुरू हो गया है और उनको उम्मीद है कि वो अच्छी लेवल की क्रिकेट खेलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे जी सिफारिशी है, मेरा बेटा है तो मैं हट जाता हूँ। ये उन्होंने कहा। हमारे वाले तो क्रिकेट बोर्ड में घुसते हैं कि ताकि भतीजे भांजों को वो जो है खिलाएं। तो ये चीजें भी हमें देखनी चाहिए। और आप ये देखें कि PSL के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि वो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तानी वाला खेल रहा है नहीं खेल रहा, वो आके हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। ये व्हाइट बॉल और रेड बॉल का सिलसिला खत्म कर देना चाहिए। तो अभी टाइम कहाँ मिलेगा? आप तो फिर जा रहे हैं कनाडा में, कोई ग्लोबल लीग हो रही है, सारे उसी के लिए तो प्रैक्टिस। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें सख्ती करनी चाहिए, देखें ये जो कैटेगरी ABCD उन्होंने कहा ये हट नहीं सकते 3 साल तक, ये 60 लाख रुपए होंगे, मगर PCB के हाथ में ये चॉइस जरूर होगी, ये ऑप्शन जरूर होगा कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो हम आपको डिग्रेड कर रहे हैं। तो आप ABC किसी को ना दे, आप बोलें किसी को हम दे ही नहीं रहे। अब जो भी ग्रेड्स हैं वो D है और E है, लेना है लो, नहीं लेना है ना दो। और अगर आपने टीम को नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा दिया दोबारा, आप ले लें। मैं कहता हूं आप इनको 1 करोड़ रुपया दें, पाकिस्तान को नंबर 1 कर दें। बेसिकली आप कह रहे हैं कि फिलहाल डिमोट कर दें सारों को, एक ही कैटेगरी में नीचे डाल दें। यार ये सारी दुनिया में होता है यार, जी सारी बिल्कुल दुनिया में होता है। अच्छा। आपकी परफॉर्मेंस खराब है, आपको डिमोट किया जाता है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी यही रहेगा, फला होगा। आपने कैसे इजाजत दे दी कनाडा जाने की? तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो जो है वो बुमराह पे आरोप लगा रही है। दोस्तों बुमराह पे आरोप जब भी कोई लगाता है तो कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, क्योंकि इससे पहले मैंने तो कभी नहीं देखा कि बुमराह पे किसी ने आरोप लगाया हो कि बुमराह का जो हैंड है उसको चेक करना चाहिए कि वो कैसे बॉल करता है या फिर वो थ्रो फेंकता है। मतलब इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की नीच हरकत जो है वो पाकिस्तानी मीडिया ही कर सकती है। आज तक बुमराह पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज पाकिस्तानी मीडिया ने सारी हदें पार करके बुमराह के ऊपर सवाल उठा दिया। दोस्तों बुमराह वो बॉलर है जिसको पूरी दुनिया का
सबसे बेस्ट बॉलर माना जा रहा है। और जिस तरीके से इस T20 वर्ल्ड कप में ही नहीं बल्कि पहले भी जब वो इंजरी के बाद भारतीय टीम में वापस आए थे, उनमें दिखा कि उनका पैनापन जो है वो शुरू से ही दिख रहा था। और जिस तरीके से इस T20 वर्ल्ड कप में लगातार विकेटें चटकाई है, और विकेटें उस टाइम पे चटकाई है जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपको पता होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था तब एक तरफ से रिजवान खड़े हो गए थे और रिजवान लगातार मार रहे थे, और उस टाइम पे विकेट की जरूरत थी, और उस टाइम पे बुमराह को बुलाया गया और पहले ही गेंद पे बुमराह ने रिजवान को आउट कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी मीडिया है इसीलिए अब बुमराह पे भी आरोप लगाने लगी है कि भारत की जो जीत है उसको कुछ ना कुछ बोल के धूमिल किया जाए, ताकि भारतीयों को ऐसा लगे कि भारत जो ये मैच जीता है वो अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि चीटिंग की वजह से जीता है। क्योंकि ये पहला आरोप नहीं है, भारत के 3 खिलाड़ियों पे आरोप लगाए जा चुके हैं। पहला अर्शदीप सिंह जिस पे बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया गया, दूसरा सूर्य कुमार यादव जिन पे ये कहा गया कि ये कैच नहीं था, ये छक्का था, लेकिन आईसीसी इनको फेवर कर रही थी इसलिए इसको छक्का दे दिया गया, तो वहां पे इसलिए इनको आउट दे दिया गया। यहाँ पे भी उन्होंने चीटिंग का आरोप लगाया, और अब तो बुमराह जैसे बॉलर पे जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर है उस पे भी ये आरोप लगाने से नहीं चुके। तो दोस्तों इस टॉपिक का राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल आईएनएल न्यूज को सब्सक्राइब कर ले, और साथ साथ कमेंट करके ये बताइएगा कि ये जो आरोप पाकिस्तानी मीडिया ने लगाया है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।